हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिए हुए चित्र में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे स्थित होते हैं। ये हमारा जो ABCD है, इसके चारों वर्टिसेस इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें कह रहा है कि इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। AC और BD इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं। डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। अपोजिट वर्टिसेस A और C, D और D को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। कह रहा है एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये जो हमारा एंगल DBC है ये 55 डिग्री है और एंगल BAC का मान 45 डिग्री है। एंगल BAC ये एंगल 45 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BCD का मान। एंगल BC यानी इस टोटल एंगल का मान हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो जो चीज हमें गिवन है पहले हमें लिख लेते हैं, क्या चीज हमें ज्ञात है। इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो ज्ञात है हमें गिवन एंगल, ये जो एंगल DBC है ये 55 डिग्री है और एंगल BAC है ये 45 डिग्री है। ये चीजें हमें ज्ञात है। आपको पता है कि एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो एंगल DBC बन रहा है ये कार्ड DC के द्वारा मेजर सेगमेंट में बन रहा है और इसी कार्ड DC के द्वारा ये एंगल भी बन रहा है CAD भी। ये एंगल जो DBC बन रहा है कार्ड DC के द्वारा मेजर सेगमेंट में बन रहा है और ये जो एंगल DAC बन रहा है ये वाला एंगल ये भी कार्ड DC के द्वारा मेजर सेगमेंट में बन रहा है। तो दोनों एंगल एक ही कार्ड के द्वारा और एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों बराबर होंगे? एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल बराबर होते हैं, ये हमारा थ्योरम कहता है। तो इसलिए जो है हमारा ये जो एंगल DAC होगा ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब आपको पता है ये जो हमारा एंगल बन रहा है BAD ये टोटल एंगल। तो अगर हम 45 और 55 को ऐड कर रहे हैं तो हमें BAD का मान पता चल जाएगा। हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC और प्लस एंगल CAD या DAC ही लिखते हैं DAC। ये जो हमारा BAC है ये 45 डिग्री है और जो DAC है ये हमने निकाला 55 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो 5 और 5 को ऐड करेंगे 10, तो 0 कैरी 1, 5 और 4 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 यानी 100 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल BAD और प्लस एंगल BCD, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये थ्योरम कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। BAD का मान हमने निकाला है 100 डिग्री, इसके जगह पे 100 पुट कर दिया तो एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल BCD हो जाएगा 180, 100 उधर ट्रांसपोज करेंगे -100 होगा, यानी एंगल BCD का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा कि एंगल BCD का मान जो है 80 डिग्री होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।